ये बात कर लेते हैं आखिरी खबर की। आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। बैठक में सदन का एजेंट आज तय होगा। एजेंट का क्या कुछ है सदन का, वो तैयार किया जाएगा। अंतिम चरण में सत्र की तैयारियां हैं। 26 फरवरी से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि कल से सोमवार से सत्र की शुरुआत होगी और सत्र की तैयारियों में पक्ष और विपक्ष दोनों ही जुटा हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, तैयारियां दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो जोर शोर से उठाए जा सकते हैं और जिन पर हंगामा भी देखने को मिल सकता है? देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि जनता से सरोकार रखने वाले तमाम मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। विपक्ष के तमाम सवाल भी हैं। विपक्ष की मांग है कि सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है तो उस वक्त विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है उन पर चर्चा होनी चाहिए। और विपक्ष जरूर इस बात को कह रहा है, सत्ता पक्ष भी इस बात को मानता है, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है। और चूंकि पूरे प्रदेश का जनमानस जो है वो सत्र को देखता है और सत्र पर एक आम जनमानस की नजरें भी रहती हैं कि किन मुद्दों को लेकर के सदन में चर्चा हो रही है। जो तमाम औपचारिक तौर पर बैठकें होती हैं, आज बैठक भी हो रही है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में। और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान जो सदन की कार्रवाई का जो एजेंडा है वो तय किया जाएगा। जो बजट सत्र है, ये बजट कब सदन के पटल पर पेश किया जाएगा और जो विधायी कार्य है वो कौन कौन से होंगे, इस पर आज मंथन होगा। इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सुरक्षात्मक इंतजामात हैं सदन के अंदर के, सदन के बाहर के, और जो कई राजनीतिक पार्टी जो हैं वो विधानसभा घेराव की भी रणनीति बनाते हैं सत्र के दौरान, तो उन व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर विधानसभा अध्यक्ष पहले ही अधिकारियों की बैठक ले चुकी हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा और इसके साथ साथ जो दलीय नेताओं की बैठक है वो भी होगी। और अलग अलग जो बीजेपी के विधायक दल के जो नेता हैं उनकी बैठक होगी और जो कांग्रेस के विधायक दल के जो नेता हैं उनकी बैठक होगी। तो आज हम देखेंगे कि कई बैठकें जो हैं वो होने वाली हैं। सत्र से संबंधित विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगा, सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं विधायक हैं वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो संचालन को लेकर के सत्र के तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद में जुटी है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान धारा 144 लागू रहेगी। खास तौर पर 300 मीटर की परिधि के दायरे में जो है वो खास तौर पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, खास जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, आखिरी चरण पर है। कल से सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सवाल ये भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है सोनू, ऐसे में हर वर्ग को साधने का प्रयास इस बजट सत्र के दौरान, इस बजट के द्वारा किया जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। चूंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखते ही हुए जो उत्तराखंड की धामी सरकार है वो बजट तैयार कर रही है और जनहितकारी बजट होगा। जब हमने संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि जनहितकारी ये बजट होने वाला है। और इससे पहले उत्तराखंड के जो दोनों मंडल है, कुमाऊं मंडल और जो गढ़वाल मंडल है, दोनों कमिश्नरी में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की मौजूदगी में समाज के अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत की गई, समाज के आम लोगों से रायशुमारी की गई, उनके सुझावों को इस बजट में शामिल किया जाएगा। जनता से सरोकार रखने वाला ये बजट होगा। समाज के हर तबके को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें बीजेपी इसका माइलेज लेगी। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट का खाका तैयार किया गया है। साधने का जो प्रयास है वो इसमें किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सोनू कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि 144 धारा लागू रहेगी ताकि किसी भी तरह की जो जुलूस है या कोई विरोध है वो ना किया जाए विपक्ष के द्वारा या किसी भी वर्ग के द्वारा। ऐसे में अगर हम बात करें बच्चों की परीक्षाओं की, तो परीक्षाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है। एक तरफ जो है वो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र आउट हो रहा है। और एक और जो अहम पहलू है वो ये भी है कि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो प्रभावित ना हो, वो बाधित ना हो,
इसको भी ख्याल में रखा गया है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। खास तौर से जो शासन के उच्च अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सभी ये रणनीति बना रहे हैं कि एक संतुलित स्थिति में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र हो और जो राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो इसका जो प्रभाव है नेताओं के कार्यक्रमों का, विधानसभा सत्र का, वो परीक्षाओं पर ना पड़े, इसका एक बैलेंस बनाया गया है। बिल्कुल एक बैलेंस बनाया गया है, लेकिन सवाल ये भी सुनो, क्योंकि जिस तरह से गैरसैंण में बजट सत्र ना होने की जानकारी जैसे ही सरकार ने ऐलान किया था, उसके बाद विपक्ष काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गया था। क्या लगता है इसे लेकर भी सदन में हंगामा कर सकता है विपक्ष? देखिए, विपक्ष ने कई मुद्दे तैयार किए हुए हैं। लगातार विपक्ष जो है वो सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है और ऐसे में विपक्ष के नेता दावे भी कर रहे हैं। हालांकि कई बार जब सत्र आउट होता है तो हम देखते हैं अभी तक के जो सत्र हुए हैं, कई बार सत्ता पक्ष के जो मंत्री होते हैं वो विपक्ष के जो विधायक होते हैं उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जहां सत्ता पक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कि इस बार जो तमाम मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री और जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, वो पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंच रहे हैं, जबकि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो तमाम मुद्दों को लेकर के रणनीति बना रहे हैं और सदन में सरकार की घेराबंदी में कोई भी कोर कसर विपक्ष के नेता नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें 26 फरवरी से आयोजित होने जा रहे धामी सरकार के बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी वजह से इसी क्रम में आज विधानसभा में जिस तरह से तैयारियां आखिरी चरम पर हैं और धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी और विधायकों से तकरीबन 300 से अधिक प्रश्न दिए जा चुके हैं और जवाब जो है वो भी तैयार किए गए हैं सरकार की ओर से। और इसके साथ ही ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दें कि विधानसभा परिषद के निकट धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही जो ट्रैफिक है उसे भी डाइवर्ट किया गया है ताकि जो बच्चे हैं परीक्षाएं देने पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े।